सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। पहली पत्नी के रहते छिपाकर धोखे से दूसरी शादी करने वाले भदोही के धोखेबाज पति पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत गुलौरा का है, जहां बुधवार को पूजा चौरसिया ने एक शिकायती पत्र देते हुए भदोही पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी शादी गुलौरा निवासी गोपाल चौरसिया के पुत्र अजय चौरसिया के साथ हुई थी। उसके साथ वह बेंगलोर में भी रहती थी। पति जब भी उसे किसी से मिलाता था तो कभी बहन तो कभी कस्टमर बताता था। इसी बात को लेकर उसके बीच विवाद भी हुआ था। उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित भी किया जाता था। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। पूजा चौरसिया ने बताया था कि उसे छिपाते हुए धोखे से उसके पति ने प्रयागराज में दूसरी शादी रचा ली। जिस महिला से शादी रचाई उससे भी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था। जब वह शिकायत लेकर अपने मायके से नई बाजार ससुराल गुलौरा पहुंची तो धोखेबाज पति अजय चौरसिया गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी देने लगा। अब गुरुवार को भदोही पुलिस ने पूजा चौरसिया की शिकायत पर अजय चौरसिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय धावक व बीएसएफ के पूर्व डिप्टी कमांडेंट मुरलीधर बिंद का निधन हो गया है। अंतिम विदाई देने के लिए जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक पहुंचे थे, जहां पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। गोपीगंज के मदनपुर निवासी 67 वर्षीय मुरलीधर बिंद अंतरराष्ट्रीय धावक थे तथा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात थे। साल 2014 में रिटायर हो गए थे। पिछले एक साल से बीमार चल रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले तबीयत खराब होने पर गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ही अंतरराष्ट्रीय धावक मुरलीधर बिंद ने अंतिम सांसें ली थी। निधन की खबर लगते ही भदोही जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। खुद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए मदनपुर गांव पहुंचे थे, जहां मुरलीधर बिंद के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए डीएम एसपी ने आखिरी विदाई दी थी। उधर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का मदनपुर उनके आवास पर तांता लगा रहा। भदोही जिले के तमाम खिलाड़ियों के लिए मुरलीधर बिंद आवाज थे। खिलाड़ियों के मुद्दे को शासन, सरकार व स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाने में काफी सक्रिय रहते थे। खिलाड़ियों के हित में हो चाहे कोई भी मामले को पत्राचार सहित डीएम एसपी से मुलाकात कर खिलाड़ियों की मांगों को रखते थे। सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त कमांडेंट मुरलीधर बिंद 40 पदक, 20 गोल्ड, 11 सिल्वर व 9 कांस्य पदक हासिल कर भदोही जनपद सहित देश का नाम रोशन किया था। उनके बायोडाटा के मुताबिक मुरलीधर बिंद विश्व में सबसे छोटे कद के ऐसे व्यक्ति थे जिनका फोर्स में चयन हुआ था। उनकी लंबाई मात्र 5 फीट थी। मुरलीधर बिंद के निधन से खिलाड़ियों की आंखें भी नम हो गई। तिरंगे में लपेटकर उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। लोग हाथों में तिरंगा लहराते हुए आगे आगे चल रहे थे। शव वाहन को फूलों से सजाया गया था। शव यात्रा उनके गांव गोपीगंज के मदनपुर से निकाली गई थी। उनका अंतिम संस्कार बिहरोजपुर घाट पर किया गया था। अंतिम यात्रा में भी भारी भीड़ उमड़ी थी। निधन पर सूर्यलाल बिंद, नायब बिंद, आरके बिंद जैसे लोगों ने शोक व्यक्त किया है। भदोही नगर पालिका का भ्रष्टाचार अब जिलाधिकारी कार्यालय में भी गूंजने लगा है। नगर पालिका परिषद भदोही के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब राजनीतिक दल के लोग खुलकर सामने आ गए हैं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद करने लगे हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना दल कमेरावादी के भदोही जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने एक पत्र सौंपते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन व उनके पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि शहर के चौरी रोड अभियनपुर मैदान में
पार्क निर्माण के लिए बाउंड्री वॉल कराई जा रही है। बाउंड्री वॉल का निर्माण काफी घटिया है। इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंट, सरिया, सीमेंट, बालू काफी घटिया इस्तेमाल की जा रही है। 2M दर्जे के ईंट व सफेद बालू से बाउंड्री वॉल की जुड़ाई की जा रही है। अगर समय रहते जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्क का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। औराई के त्रिलोकपुर नहर के पास न्यू गुप्ता पाली क्लिनिक में एक नवजात शिशु की मौत हो गई है। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया है। सीएमओ तक मामला पहुंचने पर जांच टीम बैठा दी गई है। दीक्षितपुर चकौड़ा निवासी शिवम पाल ने बताया कि पत्नी को प्रसव पीड़ा उठने पर त्रिलोकपुर नहर के पास मौजूद न्यू गुप्ता पाली क्लिनिक में भर्ती कराया था, जहां पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के मुंह में कचरा था। चिकित्सकों ने नली लगाई जिससे बच्चे की मौत हो गई, जहां परिजन हंगामा करते हुए पुलिस को सूचना दे दी। बताया जाता है कि इससे पहले भी इसी क्लिनिक में एक महिला की मौत हो गई थी, तब इसका नाम गुप्ता पाली क्लिनिक था। मुकदमा दर्ज करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया गया था। संचालक ने पैतरा बदलते हुए एक बार फिर न्यू गुप्ता पाली क्लिनिक के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया और इलाज करने लगा। एक बार फिर लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि जांच टीम बैठा दी गई है। डॉक्टर आरपी यादव व डॉक्टर प्रियंका रिपोर्ट देंगे। गुरुवार की सुबह बिरनई के टिकरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दीवार सहित सीमेंट का किचन भरभरा कर गिर गया। मलबे में ननद व भाभी फंस गई थी। मलबे में फंसी दोनों को किसी तरह बाहर निकाला गया था। साथ ही मामूली रूप से घायल ननद भाभी का इलाज एक निजी क्लिनिक में कराया गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बिरनई टिकरी गांव निवासी ब्रिजलाल गौतम ने बताया कि बहू राजकुमारी व उनकी पुत्री लक्ष्मी सीमेंटेड टीन व नरिया थपुआ के बने किचन में सुबह 10 बजे भोजन बना रही थी। इसी दौरान अचानक पहले किचन की दीवार गिरी, उसके बाद तेज आवाज के साथ टीन सेट नरिया थपुआ का छप्पर भरभरा कर बैठ गया। मलबे में बहू व पुत्री फंस गई थी। बस्ती के लोगों की मदद से मलबे में फंसे दोनों को बाहर निकाला गया था। हालांकि हादसे में दोनों मामूली रूप से चोटिल हो गई हैं। किचन में रखा अनाज, बर्तन, चूल्हा जैसे सामान को नुकसान पहुंचा है। ब्रिजलाल गौतम ने बताया कि काफी समय से पक्के आवास की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें सुविधा नहीं मिली है। औराई के गिरदबड़ा गांव ममहर रोड पर खड़े होकर एक युवक अपराध करने के फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। औराई पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गिरदबड़ा गाँव के ममहर रोड पर खड़ा है और वह कोई अपराध करने के फिराक में है। पुलिस ने पहुंचकर दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार युवक की पहचान कपसेटी के लोहराडी निवासी 21 वर्षीय आयुष सिंह उर्फ लकी के रूप में हुई है। भदोही शहर के नएपुर पिपरिस कॉलोनी निवासी प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही साथी अध्यापकों में शोक की लहर दौड़ गई। राजीव कुमार श्रीवास्तव काफी हंसमुख व मिलनसार व्यक्तित्व वाले इंसान थे। नएपुर पिपरिस कॉलोनी निवासी राजीव कुमार श्रीवास्तव मामदेवपुर कंपोजिट स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक व शहर के ही ठकुरा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। स्कूल छुट्टी के बाद वह घर पहुंचे और आराम करने लगे। 2:30 बजे तक जब बिस्तर से नहीं उठे तो परिजन जगाने लगे। हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। इस बीच आनन फानन में परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग रोने बिलखने लगे। राजीव कुमार श्रीवास्तव के 4 बेटे हैं। योगेश, वरुण, मोहित, शिवम शामिल हैं। राजीव कुमार श्रीवास्तव मूल रूप से जौनपुर जनपद के आशापुर नरहर के निवासी थे। अंतिम संस्कार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया है।
भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी में मौजूद संत श्री आसाराम बापू आश्रम पर मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के पावन अवसर पर शीश झुकाने सैकड़ों साधक पहुंचे थे। गुरुवार को मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के मौके पर संत श्री आसाराम बापू आश्रम पर आशा रामायण पाठ, सत्संग, कीर्तन, भजन के साथ साथ भंडारे जैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आश्रम के संचालक राजेश भाई के सानिध्य में सुबह पहले आशा रामायण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सत्संग, भजन, कीर्तन के बाद भव्य आरती की गई। उसके बाद आश्रम के आसपास समेत दूर दराज से आए साधक भाइयों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सेवादार अरविंद यादव, माधुरी जायसवाल, लालजी विश्वकर्मा, दुर्गा देवी, राजेश यादव, प्रेमशीला दुबे, अतुल प्रजापति आदि मौजूद रहे। 1.5 साल की कनक नामक बच्ची टाफी समझकर फिनाइल की टिकिया खा गई। परिवार के लोग आनन फानन में भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर बच्ची को स्वस्थ कर घर भेज दिया है। भदोही शहर के धौरारा से सटे पचवल गांव निवासी राकेश की 1.5 वर्षीय पुत्री कनक ने फिनाइल की टिकिया खाया था। राकेश की पत्नी रीना देवी अलमारी खोलकर कपड़ा निकाल रही थी। इसी अलमारी में फिनाइल की टिकिया रखी हुई थी। समीप बैठी उनकी 1.5 वर्षीय पुत्री कनक ने टाफी समझकर फिनाइल की टिकिया खा गई। परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बसपा सरकार में करोड़ों रुपए की लागत से बनी कॉलोनी दुर्दशा की शिकार हो गई है। गरीबों को आशियाना देने के लिए मायावती की सरकार ने मान्यवर कांसीराम के नाम से यह कॉलोनी की योजना लेकर आई थी। भदोही शहर के मामदेवपुर में कांसीराम आवासीय कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। कुछ भवन को तो अलॉट कर दिया गया था, लेकिन आज भी कुछ भवन खाली पड़े हैं। खाली पड़े कॉलोनी के भवन अराजक तत्वों का डेरा बन गया है। पूरे कॉलोनी के भवनों का खिड़की दरवाजा तक चोरी हो गया है, जबकि कॉलोनी के एक एक भवन में कीमती दरवाजे व खिड़की लगाए गए थे, जहां चोर उचक्के शराबी जुआरियों ने लोहे के लगे खिड़की दरवाजे को उखाड़कर बेच डाला है। बसपा की सरकार में करोड़ों रुपए की लागत से बनी कांसीराम कॉलोनी दुर्दशा की शिकार हो गई है। कॉलोनी के छत पर रखी पानी की टंकी, पेयजल सप्लाई पाइप, इलेक्ट्रिक बोर्ड समेत खिड़की दरवाजे तक चोरी हो गए हैं। इस कॉलोनी का कोई भी रखवाला नहीं है। गुरुवार को हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपजिलाधिकारी भदोही कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए पिपरी में 4 माह पहले हुए गौ तस्करी मामले का खुलासा न होने व ईस्टर्न कंपनी के पास पूजा स्थल क्षतिग्रस्त व उमरे के शिव मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए सभी मामलों के खुलासे की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पंकज जायसवाल, अंजनी मौर्य, लालजी यादव, हरिशंकर यादव, राजमणि पाल जैसे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पत्र सौंपते हुए इन सभी मामलों में कार्रवाई की मांग की है। ससुराल से अपने मायके गोपीगंज आ रही गीता देवी नामक महिला उचक्कागिरी का शिकार हो गई है। कपसेटी के कालिका बारा से गीता देवी अपने मायके गोपीगंज नगर में आ रही थी, जहां महिला के पर्स में रखा सोने का झुमका हैरत अंगेज तरीके से गायब हो गया है। फिलहाल महिला ने इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से की है। गोपीगंज नगर निवासी हरिचंद विश्वकर्मा की बहन गीता देवी की शादी कपसेटी के कालिकाबारा निवासी सुनील विश्वकर्मा के साथ हुई है। गीता देवी एक वैवाहिक कार्यक्रम के लिए अपने मायके गोपीगंज आ रही थी। कपसेटी से सीएनजी ऑटो पर बैठकर गोपीगंज के लिए चली थी। रास्ते में ऑटो चालक सीएनजी लेने के लिए पंप पर रुका था, जहां सभी सवारियों को उतार दिया था। गोपीगंज पहुंचने पर गीता देवी ने पर्स देखा तो उसका चैन खुला था और उसमें रखा सोने का झुमका गायब था, जबकि झुमके का डिब्बा पर्स में ही मौजूद था। हैरत अंगेज तरीके से महिला उचक्कागिरी की शिकार हुई है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे के पास दूल्हे की कार हादसे की शिकार हो गई है। कार में दूल्हा, चालक सहित 3 महिलाएं भी सवार थी। भदोही से औराई रोड की तरफ कार जा रही थी,
जैसे ही रशपुरा के तहसील गेट के सामने पहुंची तभी कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि कार में सवार किसी को चोटें नहीं आई थी। मौजूद लोगों ने कार को धक्का देकर डिवाइडर से नीचे उतारा था। उधर आसपास के लोगों ने बताया कि सड़क की दोनों पटरियों पर बेतरतीब ढंग से बाइकों के खड़े होने की वजह से आए दिन इस स्थान पर हादसे होते रहते हैं। साथ ही अंधेरा भी रहता है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों ने रशपुरा पुलिस से सड़क के दोनों पटरियों समेत आसपास खड़े रहने वाले बेतरतीब वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऐसे वाहनों की वजह से चौराहे पर जाम भी लगा रहता है। हादसा गुरुवार की शाम 6 बजे का बताया गया है। औराई के महाराजगंज बारीपुर गांव में जमीन बिक्री के पैसे को लेकर 2 सगे भाइयों में मारपीट हुई है। भाई व भतीजे ने मिलकर 52 वर्षीय कौशल उपाध्याय नामक व्यक्ति की पिटाई कर दी है। जाते जाते घर में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। महाराजगंज के बारीपुर निवासी कौशल उपाध्याय ने बताया कि बुधवार को 13 बिस्वा जमीन बेची थी। उसी दिन रात करीब 10 बजे उसका भाई अखिलेश उपाध्याय अपने बेटे राहुल उपाध्याय उर्फ छोटू के साथ पहुंचा और पूरा पैसा मांगने लगा। पैसा न देने पर भाई व भतीजों ने मिलकर उसे मारा पीटा है। गाली गलौज देते हुए पैसा छीनने का प्रयास भी किया गया। विरोध करने पर जाते जाते भाई व भतीजे ने घर में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल घायल कौशल उपाध्याय का इलाज CSC औराई में कराया गया है। साथ ही औराई पुलिस से भी शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऊंच थाने पर मौजूद मिशन शक्ति केंद्र का पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने निरीक्षण करते हुए महिला फरियादियों की शिकायतों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एसपी ने मिशन शक्ति केंद्र के रजिस्टरों को भी चेक किया था। साथ ही महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट अधिकारियों, हेल्पलाइन नंबर 1090 181 112 की कारपाड़ी तथा मिशन शक्ति केंद्र पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की भी एसपी ने जानकारी प्राप्त की थी। एसपी ने निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सम्मान से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। एसपी ने निर्देश दिया है कि महिला फरियादियों की शिकायतों को संवेदनशीलता से लेते हुए 360 डिग्री काउंसलिंग कर प्राथमिकता के आधार पर उनके मामलों का निस्तारण किया जाए। ट्रेन से उतरते समय भदोही के युवक का पैर फिसल गया। वह वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर गिरकर घायल हो गया है। सूचना पर भदोही से वाराणसी पहुंचे परिजनों ने घायल युवक को भदोही के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पिरखापुर निवासी 30 वर्षीय विशाल गुप्ता किसी काम से वाराणसी गया था। रात 9 बजे वह भदोही आने के लिए ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन चलने लगी तो पता चला कि यह ट्रेन भदोही नहीं बल्कि चंदौली की तरफ जा रही है। विशाल गुप्ता चलती ट्रेन से उतरने लगा और फिसल गया, जिससे उसका पैर टूट गया। सूचना पर परिजन वाराणसी पहुंचे थे और घायल विशाल को लाकर भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार गुरुवार को जंगीगंज धान क्रय केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जंगीगंज व जंगीगंज प्रथम का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने किसान भाइयों से अपील की है कि वह अपना धान केवल सरकारी धान क्रय केंद्र पर ही विक्रय करें और समर्थन मूल्य 2369 रुपया प्रति कुंतल का लाभ प्राप्त करें। धान क्रय केंद्र पर मौजूद किसान भाइयों से जिलाधिकारी ने बातचीत भी की थी। उधर जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गत वर्ष केंद्र पर धान बिक्री करने वाले कृषकों से संपर्क कर उन्हें धान बेचने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अमित भारद्वाज व विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर VN विश्वकर्मा, डॉक्टर रीना सिंह, डॉक्टर चंद्र प्रकाश मौजूद थे। विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद यादव ने मुख्य व विशिष्ट अतिथियों को बैच लगाते हुए बुके भेंट कर स्वागत किया था। प्रतियोगिता के आखिरी दिन खेलकूद प्रतियोगिता की चैंपियंस ट्रॉफी छात्रा वर्ग में अंकी यादव और छात्र वर्ग में रविंद्र कुमार बिंद और सौर्य यादव को संयुक्त रूप से दिया गया।
इसी तरह विद्यालय की टॉप 10 सूची में सम्मानित होने वाले कुल 41 मेधावियों को भी पदक व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम का समापन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ था। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह गौरव की बात है। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद, रश्मि सिंह, रोहित गुप्ता आदि मौजूद रहे। एक चोर ने हमला कर महिला को घायल कर दिया है। घायल महिला का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। रात 12:30 बजे घर में घुसकर चोर साइकिल चुरा रहा था। पति पत्नी की नींद टूटी तो विरोध करने लगे। विरोध करने पर चोर ईंट पत्थर चलाने लगा, जिससे पत्नी घायल हो गई है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने इस मामले में चोर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के तिलंगा गांव का है। धर्मराज प्रजापति ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि रात करीब 12:30 बजे गांव का ही मोनू शुक्ला 5000 कीमत वाली उसकी साइकिल चुरा रहा था। देखा तो उसकी पत्नी पूरन देवी शोर मचाने लगी। मोनू शुक्ला गाली गलौज देते हुए ईंट पत्थर चलाने लगा, जिससे उसकी पत्नी के पैर में चोटें आई हैं। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने तिलंगा निवासी मोनू शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज पर आप तमाम खबरें हमें भेज सकते हैं। आपके बच्चों का है यह जन्मदिन या फिर आपका होनहार बच्चा खेल, कुश्ती, दंगल, क्रिकेट में भदोही जिले का किया हो नाम रोशन, तो आप इस तरह की खबरें हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।